तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप अपनी स्टडीज एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। आई एम श्योर यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आल्सो एंजॉयिंग योर स्टडीज एज वेल। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो उसकी थियोरी मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। ठीक है, आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं लूँगा उनकी बच्चों प्रैक्टिस करना खूब अच्छे से। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ उसमें आपको। सो वेलकम अगेन all the students to concept tutorials of mathematics. Let's start. Find the missing number. एक एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है 5 अपॉन डैश राइट इज इक्वल टू 30 अपॉन 18। 5 अपॉन डैश इज इक्वल टू 30 अपॉन 18। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू फाइंड दिस मिसिंग नंबर। कैसे निकालेंगे इस मिसिंग नंबर को? जो नंबर आपको निकालना है, लेट एज्यूम दैट नंबर बी एनी एक्स, से एक्स। तो हमने इसको मान लिया एक्स। यू नो जिसको हमें निकालना होता है इज इक्वल टू के, उसको हम एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं, बाकी सब नंबर हम दूसरी साइड कलेक्ट कर लेते हैं। जिसको निकालना होता है उसको हम अकेला एक साइड को रख देते हैं, सिंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स जाएगा आपका ऊपर, 18 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जाएगा ऊपर, 30 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे। तो क्या बन जाएगा, एक्स वहां चला गया आपका, इज इक्वल टू यहाँ पर 5 है, 18 मल्टीप्लाई में आ गया और 30 नीचे आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो x क्या बना, 5 इंटू 18 अपॉन 30। अब इसको सिंपल फॉर्म में ले आओ, जिससे कटता है ये 6 से कटता है, 6 3 18 एंड 6 5 30। अगेन 5 और 5 कटते हैं, तो क्या बचता है, ओनली 3 बचता है। 5 भी कट गया, तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 3 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों जल्दी से। कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए इन तीनों फ्रैक्शंस को। एक है 7 अपॉन 8, दूसरा है 17 अपॉन 12 और तीसरा है 41 अपॉन 45। तो आपको याद होगा लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में अपनी। ठीक है, तो हमने इनको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इनका सबका डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे इन सबका, नीचे 8 है, 12 है, 45 है, हमें नीचे सेम नंबर बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 12 और 45 का एलसीएम लेंगे, राइट। तो एलसीएम देखो क्या होता है, 8 12 और 45 का एलसीएम कह लेते हैं बच्चों। जिनको नहीं आता वो सीख लो। एक साथ हमने इनका एलसीएम लिया, किस नंबर से आ रहा है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं, लोएस्ट नंबर जिससे कोई भी डिवाइड हो रहा हो, 1 2 या तीनों डिवाइड हो रहा हो। तो हम लेते हैं सबसे पहले 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 45 नहीं जाता, उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अगेन 2, 2 से गया 2 टाइम्स, कॉमा 2 3 और 6, 45 अगेन नहीं जाता, 45 को फिर हम ऐसे ही उतार लेंगे। अगेन अब 2 से गया, 2 1 जा 2, 3 नहीं जाता, 3 को हम ऐसे उतार लेंगे, 45 को भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब 3 से जाता है, लेंगे 3, 1 ऐसे उतार लिया हमने, 3 1 जा 3 हो गया, और 3 1 जा 3 एंड कैरी 1, 3 5 जा 15। ठीक है बच्चों, अगेन 3 लेंगे, 1 1, 3 5 जा 15। अगेन अब बचा 5 केवल, तो 5 लेंगे, 5 1 1 ऐसे उतार लिया और 5 1 जा 5। ठीक है,
1 1 1 आ गया नीचे। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 8 से 24 इंटू कितना आ गया 3 5 15, ठीक है, 24 इंटू 15, दिस कम्स आउट टू बी 360, राइट। सो LCM of 8 12 and 45 is equal to 360, राइट। तो हम क्या करेंगे अब, सबके डिनोमिनेटर में 360 360 और 360 बना देंगे, राइट। हमने यहाँ भी 360 बनाना है, इसका डिनोमिनेटर भी 360 बनाना है, और इसका डिनोमिनेटर भी 360 बनाना है हमें, ठीक है। कैसे बनाएंगे, 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 360 आ जाए, राइट। कैसे निकालेंगे, आप डिवाइड करके देख लो, 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाए, कैसे निकालेंगे। 8 से हमने 360 को डिवाइड कर दिया, 8 गया 4 टाइम्स, 32 4 0 8 5 40, ठीक है। तो 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 8 में, तो यहाँ पर 360 बन जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे 12 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 360 बन जाए, और 45 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 360 बन जाए, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इसी तरह से मैंने निकाल लिया कि 12 में हम 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, और 45 में हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा, राइट। तो अब हमें सब में यहाँ पे नीचे 360 बनाना है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट हम कैसे बनाएंगे, हमें इनको बनाना है लाइक फ्रैक्शन। तो 7/8 है, इसमें 45 मल्टीप्लाई करने पर नीचे 60 बन जाएगा, तो हम 45 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 45 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में, किसी भी फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहती है। ये बन गया हमारा पहला फ्रैक्शन। इसी तरह से दूसरा है हमारा 17/12, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, और 30 से ही डिवाइड कर देंगे, राइट, नीचे 60 बनाने के लिए। और थर्ड वाला है हमारा 41/45, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई और 8 से ही डिवाइड कर देंगे, और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इनको कैलकुलेट करके आ गया 315 ऊपर आ गया अपॉन 360, 510 अपॉन 360 और 328 अपॉन 360। तो ये बन गया हमारा इन फ्रैक्शंस का लाइक फ्रैक्शंस, राइट। समझ में आया बच्चों। तो अब हम जल्दी से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द गिवन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन है हमारे पास 5/6, 11/16, 13/18, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मीन्स जो सबसे छोटा है पहले हमको वो बताना है वो कौन सा फ्रैक्शन है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसको बताने समझाने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कोई फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन है, कोई भी दो फ्रैक्शन है, उन दो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर सेम है, ठीक, सपोज 2 है, 2 है, दो नंबरों का न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है 7। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। मीन्स अगर न्यूमरेटर सेम है किसी दो नंबर के, दो फ्रैक्शंस के, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7। एंड कन्वर्सली जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, सपोज मैंने कहा कि कोई नंबर है 7 7, डिनोमिनेटर
सेम है, न्यूमरेटर डिफरेंट है, इसका न्यूमरेटर है 13, इसका न्यूमरेटर है 15। अब इसका उल्टा होगा, राइट, डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, ठीक। इसमें क्या था, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर छोटा वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, और इसमें क्या है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर बड़ा वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसमें 15/7 इज ग्रेटर देन 13/7, राइट। तो अब हम इस कंसेप्ट को यूज करते हुए इसको, इन तीन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें आइदर इनका न्यूमरेटर सेम करना पड़ेगा या डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, जो भी आपको इजी लगे आप वो करिएगा, राइट, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर सेम नहीं होगा तब तक हम इसमें कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अब हम, जैसे मैंने अपनी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। आप 6, 16 और 18 का लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम मैंने आपको बता दिया कैसे लेते हैं, 6, 16 और 18 का, ठीक है। फिर से हमने वही करना है, ठीक है, 2, 3 6, 2 8 16 एंड 2 9 18, ठीक है। फिर 3 से लेंगे हम, 3 1 3, 8 ले लेंगे हम, 3 9, अगेन 3 से 1 8 1, और ले लिया हमने यहाँ पर 8 1 8 1 1 1, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8। सो एलसीएम आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 144। अगेन वही स्टेप हमें रिपीट करना है। हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि 144 बन जाए, डिनोमिनेटर 16 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 144 बन जाए, और 18 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 144 बन जाए, ठीक है। जल्दी से मैं नंबर निकाल लेता हूँ। तो नंबर आ गए, 6 में हम 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 हो जाएगा, 16 में हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बन जाएगा, और 18 में हम 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बन जाएगा, राइट। अब हमारा काम वही है फिर से कि 5/6 में हमने मल्टीप्लाई करना है 24 ऊपर भी और 24 नीचे भी, ठीक है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, सबके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। सेकंड वन, 11/16 को मल्टीप्लाई करा हमने 9 से ऊपर और 9 से नीचे। सिमिलरली 13/18 को हमने मल्टीप्लाई करा 8 से न्यूमरेटर और 8 से ही नीचे डिनोमिनेटर को, ठीक है। अब आप इन सबको कैलकुलेट कर लो, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके ये फ्रैक्शन आ गया 120/144, 24 ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करके 120/144। सिमिलरली ये फ्रैक्शन बन गया 99/144, 9/9 करके, और 13/18 में 8 और 8 मल्टीप्लाई करके बन गया 104/144। तो अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए, राइट। तो हमने क्या बताया था आपको कि जिसका अगर डिनोमिनेटर सेम है फ्रैक्शंस का और न्यूमरेटर जिसका छोटा है वो नंबर छोटा होगा, राइट। तो अब इसमें हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब हम, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 99/144, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है, राइट। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा हुआ, 11/16, राइट। तो सबसे छोटा नंबर हो गया 11/16, 11/16। इसके बाद कौन सा नंबर है इससे बड़ा, अब इसका न्यूमरेटर 104 है, फिर इससे बड़ा ये नंबर है, राइट। इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है 13/18, राइट। फिर इसके बाद बचता है ये नंबर 5/6, इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है, तो 5/6 इसके बाद आ जाएगा, राइट। तो 11/16 सबसे छोटा नंबर है, इससे बड़ा नंबर है 13/18 फ्रैक्शन मीन्स, और सबसे
बड़ा फ्रैक्शन है 5/6, तो हमारा लगेगा इसमें रिलेशन 11/16 इज लेस देन 13/18 एंड 13/18 इज लेस देन 5/6. So this is the ascending order, right students? तो स्टूडेंट्स जल्दी से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. क्या है क्वेश्चन? देखिए, मृदुला फिनिश अ वर्क इन 7/9 आवर्स, अ पीस ऑफ वर्क इन 7/9 आवर्स. मृदुला ने कोई काम 7/9 आवर्स में पूरा किया. एंड वैभव फिनिश दैट वर्क इन 3/4 आवर्स. वैभव ने वही काम 3/4 आवर्स में किया. तो हु वर्कड लॉन्गर, किसने ज़्यादा देर तक काम किया? ठीक है, सिंपल सी बात है, जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वो हमारा आंसर है, राइट? मतलब हु वर्कड लॉन्गर का मतलब ये पूछ रहे हैं कि बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, किसने ज़्यादा देर काम किया, मतलब जिसका फ्रैक्शन बड़ा आएगा उसने ज़्यादा देर काम किया. तो सिंपली हम 7/9 और 3/4 में कंपेयर करेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. जैसा हमने पिछले अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वैसे सेम क्वेश्चन है. 7/9 और 3/4 दोनों फ्रैक्शन में हमने बताना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. सिंपली वही काम करेंगे हम, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे या न्यूमरेटर सेम करेंगे, जो भी आपको इजी लगे. ठीक है, मैं डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ. ठीक, एलसीएम इनका लेना पड़ेगा जो कि आएगा 36. तो 7/9 को मैंने करा 4/4 से मल्टीप्लाई और 3/4 को करा मैंने 9/9 से मल्टीप्लाई. बन गया हमारा 28/36, राइट स्टूडेंट? और ये बन गया हमारा 27/36. अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. 28/36 फ्रैक्शन बड़ा है, यानी कि 7/9 फ्रैक्शन बड़ा है. तो 7/9 आवर्स इज ग्रेटर देन 3/4 आवर्स. 7/9 आवर्स इज ग्रेटर देन 3/4 आवर्स, राइट? तो 7/9 आवर्स किसने काम किया? मृदुला ने काम किया. तो इसका आंसर होगा हु वर्कड लॉन्गर का आंसर है मृदुला वर्कड लॉन्गर. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर. कितना फ्रैक्शन ज़्यादा काम किया, कितना फ्रैक्शन लॉन्गर काम किया उसने. तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें से फ्रैक्शन में से इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 7/9 माइनस 3/4, राइट? एलसीएम लेंगे 36. ठीक है, 9 जाता 4 टाइम्स, 9 4 36, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से. ठीक है, 7 4 28 माइनस 4 9 36 एंड 9 3 27. कितना आ गया हमारे पास? 1/36. तो मृदुला ने क्या किया? 1/36 आवर्स मोर वर्कड. मृदुला वर्कड 136 आवर्स मोर. ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, राइट स्टूडेंट्स? तो आई थिंक आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं स्टूडेंट्स. इनकी प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए इनको, और फिर भी आपको कुछ क्वेरी रहती है आपकी तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा कमेंट्स में, राइट स्टूडेंट? या फिर वीडियो में आपका क्वेरी का आंसर दूंगा. तो रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स नीड्स अ प्रैक्टिस, राइट? तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा और स्टूडेंट्स में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें, राइट स्टूडेंट? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द कंसेप्ट ट्यूटोरियल्स ऑफ मैथमेटिक्स. तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, हम कुछ और क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे इसके बाद, राइट स्टूडेंट्स? टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.